हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई, मेरे साथ हैं आज ये हमारे चैनल के भाई। अच्छे कर्म है कि हमारे ही विद्यार्थी, एक हमारे विद्यार्थी सोहेल। सोहेल, वेलकम यार हमारे चैनल में। आपका छोटा सा चैनल है आपका, धन्यवाद सर। ठीक है। और ये इस चैनल पे आने के लिए पहले तो मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद। मैं मेरे को अरे बोलना सर, चाहिए धन्यवाद, धन्यवाद है ना। हमारा सर। अरे नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये टाइम जो है कोविड का चल रहा था, तो अभी आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी, कभी सोहेल बिजी है, कभी इनका छोटा भाई हाँ हाँ शाहजाद सर बिजी है, आज। ऐसे थोड़ा बहुत चलता रहा। तो अब सर। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पे जो 10,000 बच्चे जुड़े हुए हैं डिप्लोमा के, उन वो सभी के सभी डिप्लोमा के हैं, ये पक्का है। उनका चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, वो सिर्फ डिप्लोमा के हैं। तो मैं डिप्लोमा वाले बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि ये स्क्रीन पे जो इंसान दिखाई दे रहा है, कभी मैं इनको अभी 2015 से जान रहा हूँ, 5 साल हो गए हैं। और 5 साल से मैंने इनको ग्रो करते हुए जी देखा, ठीक है। तो सोहेल, ये इस वीडियो का मोटिव मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी वैसे मैंने बच्चों को नीचे कम्युनिटी टैब में लिखा था कि आपको अगर कोई सोहेल से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, लेकिन बच्चों ने शायद वो कंटेंट दूसरा ले लिया। उन्होंने वो कंटेंट पूछने लगे कि आईपी में कॉलेज कितने हैं। वो तो मैं बता दूंगा दोस्तों। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो तो आईपी लीट में कॉलेज कितने हैं वो मैं बता दूंगा। कौन सी ब्रांच में कौन सा रैंक में क्या चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो मैं जानता हूं। पर हमने आज सोहेल को अगर बुलाया है तो उसका मतलब ये है कि डिप्लोमा वाले बच्चे जो अपने आप को समझते हैं कि यार हम डिप्लोमा वो लोग कर रहे हैं जो कुछ नहीं है, मतलब लोगों के माइंड में हम्म। ऐसा है, लोगों के माइंड में ऐसा है कि भाई जो लूजर हो गया ना, जो भैया 11वीं में फेल हो गया, उसको भैया डिप्लोमा करा दो और बीटेक कर लेगा। जो 12वीं में फेल हो गया, ऐसा कुछ है। या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियली जो थोड़े से, जो अभी मतलब 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए फीस नहीं भर सकते हैं भैया। वो मतलब गेट कह रहा हूँ, जेई मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो बच्चे सोचते हैं कि हम 10th के बाद डिप्लोमा कर लें। और डिप्लोमा, लेकिन जिनके पास ऐसा फाइनेंशियली क्राइसिस रहता है, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि यार मैं कुछ थोड़ा बहुत अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूं। वो पहले से ही, मतलब उन्होंने इतने सारे अप डाउन देख लिए होते हैं लाइफ में। सोहेल भाई, मेरे को, मैं अपने एंड में ये जी जी बोलना चाह सर। रहा हूँ कि आपके एंड का अभी जानेंगे, लेकिन जो डिप्लोमा में पिछले 10 साल से मैंने पढ़ाते हुए बच्चों को देखा है, तो ऐसा कुछ रहता है कि वो 10 साल से उन्होंने इतने वो, मतलब जब 10th के बाद डिप्लोमा के लिए डिसाइड करते हैं कि मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो मैं डिप्लोमा को ना, कई लोग गाली की तरह ट्रीट करते हैं कि यार डिप्लोमा कर रहा है यानी ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल जी तुम्हारे जी। सामने, ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। और मैं इस वीडियो के बाद भी एक वीडियो आएगा, उसके बाद भी वीडियो आएगा, और मेरा यकीन मानो, मैं डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ बैठूंगा। हालांकि मैंने डिप्लोमा नहीं करा है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से डिप्लोमा के स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ। और उसके हिसाब में जो भी बेस्ट डिप्लोमा के स्टूडेंट आज तक रहे हैं, किसी, मैं ऐसे भी डिप्लोमा के स्टूडेंट को जानता हूं जिसने डिप्लोमा खत्म करा और 70 लाख रुपए का पैकेज है। मैं ऐसे भी डिप्लोमा के स्टूडेंट को जानता हूं कि जो पूसा पॉलिटेक्निक में अभी डिप्लोमा कर रहा है, और उसका नासा में सैटेलाइट का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया है, और उसने 2 या 3 रिसर्च पेपर लिख लिए हैं। डिप्लोमा के बच्चे ऐसा कहाँ कर पाते हैं। मैं ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा के बच्चों को इस वीडियो में और इस सीरीज में जुड़ने के लिए इनवाइट कर रहा हूं कि वो इसमें जुड़े। और जो ये बंदे, इन उन लोगों ने जो जो किया है, उनको जाने कि ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। देखो, मैं एंकर नहीं हूं, मैं यूट्यूबर भी नहीं हूं, मैं एक छोटा सा टीचर हूं भाई, ठीक है। और मैं कभी इस भाई का भी टीचर हुआ करता था आज से 5 साल पहले, लेकिन आज जी सर, आज भी आज हो सर, आज भी हो। आज जो हमें आज जितनी सैलरी मेरी है भाई साहब, उतनी सैलरी भाई की है। जितनी सैलरी मेरी है, मेरी सैलरी मैं इस कैमरे के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। जितनी मेरी है उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं अपनी बक 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 बंद करता हूं, और अपने छोटे भाई से मैं पहले पूछता हूं कि भाई पहले बताओ आपका नाम क्या है, और अपना सारा इंट्रो दो बच्चों को। हाँ सर, बिल्कुल सर, नाम से शुरुआत करते हैं। नाम तो वैसे सर ने बता दिया, मेरा नाम है, पूरा नाम है सोहेल हुसैन, और मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ। उसके बाद अब सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैं डिप्लोमा में कैसे मेरी एंट्री हुई, सर से कैसे मिला, वो थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं बताने के लिए, तो कोई आप दिक्कत ध्यान नहीं, से सुनना। सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल।
10वीं क्लास में पास, जब 10वीं क्लास में था मैं, उसके बाद पास करने की मतलब 10th के जब 10th क्लास के एग्जाम वगैरह देते तो किसी ने मुझे बताया कि डिप्लोमा के बारे में, ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं, इंजीनियरिंग होती है और 3 साल में हो जाता है। तो मैंने कहा, फिर मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया उसमें, मैंने कहा नहीं करते हैं। हमारे स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कोई पीछे का बैकग्राउंड बहुत ऐसा नहीं है कि पैसे वाले और उसका पैसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही साधारण से परिवार से, सरकारी स्कूल से था मैं। तो अब लोकल स्कूल में ही पढ़ता था। वहां पर किसी ने, एक टीचर आती थी, वो करियर गाइडेंस के ऊपर बताती थी कि आपको क्या करना है, 10वीं के बाद क्या ऑप्शंस होते हैं, 12वीं के बाद। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हो गया कि यार क्यों ना ये 10वीं के बाद ही कुछ कंपटीशन वगैरह देखा जाए, कैसे एंट्रेंस होते हैं थोड़ा कर कर देखते हैं ना। तो मैंने फिर तैयारी शुरू करी। और मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि एक तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था और एंट्रेंस देना था इंग्लिश में। तो वहां पर प्रॉब्लम आई। खैर वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जैसे तैसे करा, 3-4 महीने की तैयारी की थी ठीक और है। एंट्रेंस दे दिया। इसको शॉर्ट कर देता हूँ, एंट्रेंस दिया, पास हुआ। गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक में, सरकारी कॉलेज चाहिए था, एडमिशन चाहिए था, एडमिशन मिल गया। ऐसा कोई बहुत पैशन नहीं था कि किसी पर्टिकुलर, हर किसी का होता है जैसे अब पूसा 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 चलता था उस टाइम पे, मगर ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत बड़े कॉलेज में होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। आपको पता लगेगा जब मेरी पूरी बात सुन लोगे। तो खैर मैंने एडमिशन लिया गुरु नानक देव पॉलिटेक्निक में, 3 साल गुजारे और लास्ट तक आते आते मैं जब फाइनल ईयर में था तो एक जॉब लगी थी। 2 जगह प्लेसमेंट हुआ था, HCL और विप्रो में। 3 कंपनी आई थी उस साल, तो एक में नहीं हुआ था, 2 में हो गया था। अब सामने चीज तो ये मैं थी एक कि सेकंड भाई, के लिए, एक सेकंड के लिए आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा। डिप्लोमा के बच्चे जब इस रास्ते पे आ जाते हैं जहां अभी आप खड़े हो, जहां अभी आप आगे बताने वाले हो, और इस रास्ते पे जी आके कि भैया मैं मेरे को भी बहुत सारे बच्चे, इस चैनल पे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि भैया हम नौकरी करें, डिप्लोमा के बाद नौकरी करनी चाहिए, डिप्लोमा के बाद सरकारी जॉब की तैयारी करनी चाहिए, डिप्लोमा के बाद क्या बीटेक करनी चाहिए, इस रास्ते पे आगे बहुत हाँ हाँ, तगड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। क्यों? जी क्यों? जी जी सर, हाँ। वही वही। तो ये रास्ता, आप जब अभी इस रास्ते से आगे जाओ तो मैं चाहता हूं कि आप तीनों रास्तों में थोड़ा सा प्रकाश डालना बच्चों के लिए। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो अब ये बात आ गई जॉब की। आप पता लगा घर पे कि जॉब करनी है। मेरे दिमाग में भी ऑब्वियस सी बात है कंफ्यूजन था। एक तरफ जॉब मिल रही थी, लाइफ सेट होने वाली थी, दूसरी तरफ मुझे लग रहा था कि यार मुझे लाइफ से क्या चाहिए। मतलब मुझे मुझे लग रहा था कि ये शायद जॉब, मेरा जो आगे मेरा जो माइंडसेट था वो कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का था। तो सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था कि डिप्लोमा तो मैंने कर लिया, मगर ये शायद कम, मैंने अभी कम पढ़ाई करी है, अभी मैंने लाइफ में कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा। डिप्लोमा में हमारी एज, मेरी जो एज थी 17 साल थी, पूरा 18 कभी नहीं हुआ था मैं जब डिप्लोमा करी थी। डॉक्यूमेंट में 1 साल। तो अब 3 में से 2 कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। अब ऑप्शन था कि जॉब कर लेंगे, क्या करें। तो घर वालों का कहना तो था कि बेटा जॉब कर लो, मगर मुझे लाइफ में आगे कुछ एक्सप्लोर करना था। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये चीज शायद मैं अभी जॉब कर लूंगा तो मैं आगे क्या करूंगा, और मैं जो चीजें मुझे करनी है, मैं कंफ्यूज था, मगर मुझे ये पक्का पता था कि मुझे ये शायद जॉब नहीं करनी। तो बहुत कुछ सोचा मैंने दिमाग में, और अब मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं क्या करूं। तो मेरे पास एक ऑप्शन जो आया अगला दिमाग में, मैंने कहा बीटेक करता हूं मैं, 3 साल की बीटेक करूंगा। मुझे वहां पर टाइम मिलेगा अपने करियर के बारे में सोचने के लिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए। तो अब इन दोनों चॉइस में एक डिसीजन लेना था। मैंने घर पे बोला लेकिन लेकिन फादर को सोहेल भाई, अपने। आपने बताया कि आप मिडिल क्लास फैमिली से, थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर था आपके पास या नहीं हाँ था? हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ, ओके। वही बता रहा हूँ। तो अब मैंने बोला घर पे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मतलब आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहता। तो खैर मेरे फादर ने, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मना कर दिया, मगर मुझे भी, हर किसी को अपने घर के हालात पता होते हैं कि क्या कैसा होता है। तो मुझे लगता नहीं था कि शायद ₹1,00,000 या ₹50,000 अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैंने उनको बोल दिया कि कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं कमाऊंगा खुद और खुद पढ़ाई करूंगा। मगर अब सर बोल तो दिया था, मगर अब करूं सुन कैसे, लो भाई डिप्लोमा बात वालों, सारी। अरे डिप्लोमा वालों सुन लो, भाई ने क्या बोला कि माता पिता को आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, पैसे भी मैं कमाऊंगा लेकिन मैं पढ़ाई अपनी पूरी कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें लिखते हैं, सर मेरा फाइनेंशियल ठीक नहीं है, सर मेरा ये ठीक नहीं है, मैं आगे पढ़ाई कैसे कर सकता हूं। अरे यार जहां चाहा है वहीं रहा है। जी अगर जी, जब तक आप दिमाग में, ये सारा काम दिमाग का होता है यार, मैं कह रहा बस हूँ कि सर बस यही है, बस सही यही है, यही सब है यही सब, है, कुछ और इसमें कहीं नहीं है। हाँ और कहीं नहीं है। ये वीडियो देखने से भी तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल रख रहे हैं क्या, कि ये डिप्लोमा का बंदा ही है, इसमें देख लो कहीं 4 आंख लगी हैं, इसमें देख लो कहीं इसका फाइनेंशियल पहले से तो नहीं था। ये कह रहा है कि मैंने डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक करने की सोची तो वहां पे उस टाइम पे मेरी फैमिली नहीं सपोर्ट कर सकती थी, नहीं 1 लाख रुपए 1 साल का दे सकती थी, लेकिन उसके बाद ये अपने आप ही बताएगा। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं भाई, तुम थोड़ा सा ना अभी डिप्लोमा में हो तो छोटे ही सोच लेते हो कि 15,000 रुपए की नौकरी लग गई जीवन जी लेंगे। अरे भाई जीवन बहुत बड़ा है। जब 15,000 रुपए की नौकरी करोगे 2 साल, तीसरे साल में याद आएगा अरे यार ये मैंने क्या कर लिया। अरे मैं पहले बता रहा हूं, तुम्हें तीसरे साल तक जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले ही आपको बता रहे हैं कि आप लोग अभी आजकल तो यार यहाँ पे यार सोहेल भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है, एजुकेशन लोन लेने में भी दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एजुकेशन लोन के लिए भैया तुम अपना ये बेच दो वो बेच दो, नहीं भाई, लेकिन अगर तुम दिल से पढ़ाई नियत से पढ़ाई करना चाहते हो ना, बिल्कुल तो बिल्कुल कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती यार। ऐसे एग्जांपल भाई बिल्कुल सर, अखबारों में कैसे आता है, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, कैसे बन गया भाई, उसके पास पैसा था क्या, वो कोचिंग कर सकता था क्या? नहीं यार, यहाँ से है सारी चीज। उसने अपनी विल पावर को इतना मजबूत कर रखा था कि कुछ भी कर लेंगे। 60 अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, तुम्हें भी पता होगा, 80 साल के बूढ़े अंकल हैं और एक बूढ़ी आंटी थी, उनका किसी वीडियो बना के वो बाबा का ढाबा, हाँ, और बाबा दा ढाबा है ना, बाबा दा ढाबा पे कोई चढ़ता नहीं था, और आज की डेट में भाई साहब लाख वहां पे भीड़ है आज तक जो है सर, और क्या वहां पे दिखा रहे हैं बड़े बड़े। हाँ, जी जी जी। अगर हम छोटा सा ये वीडियो बना के, हमारा कोई इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, इसने भी अपना टाइम कुछ कर रहा होगा, मैं भी अपना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग यार ये चाहते हैं कि डिप्लोमा वाले जो अपने आप को अंडरग्राउंड समझते हैं ना, साले ग्राउंड के अंदर, ऐसा मत समझो यार। डिप्लोमा वाले बच्चे भी बढ़िया है भाई, उनको क्या स्ट्राइक नहीं मिली है, उनको क्या स्पार्क नहीं मिला है, एक चिंगारी नहीं मिली है, शायद वो सोहेल से मिल जाए भाई, शायद वो इस चैनल से मिल जाए भाई, नहीं तो जाके भाई इस भाई के चैनल में जाना, अभी ये अपने आप ही बता देगा, वहां पे जाके देखना। ऐसा नहीं है कि ये भाई पता नहीं क्या बना रहा है, वही बना रहा है जो यहाँ दुनिया में चल रहा है, जिसको लोग देख के हंस रहे हैं। अमित बढ़ाना साहब कभी ये वीडियो पहुंच, अगर वो क्या बना रहे थे, वो क्या कर रखा था उन्होंने भाई, ठीक है, लोगों की जैसी सोच है उसको हंसाने के लिए, उसको करने, ये सब कुछ कर सकते हैं यार। एक बंदा, एक डिप्लोमा का बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक डिप्लोमा का बच्चा है, वो क्या कर रहे हैं, ये जो शर्ट तूने डाल रखी है ना भाई, शर्ट के आगे बटन है, उसने अपनी फैक्ट्री खोल ली है। वो चाहता तो उसकी भी नौकरी लग गई थी 20,000 रुपए की, लेकिन उसने क्या कहा, नहीं सर काम छोटा है, मेरे को नहीं पता कि आज होगा या कल होगा। वो अभी मैंने उसके जब बाद में पीछे बात हुई तो बोल रहा है नुमेरिनो को, रिबोक को, अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड को वो बटन सेल करने। बस सर, यही करना है सर। ऐसा आप कहने को तो बटन का काम है, हाँ, मगर स्केल देखो सर कहां तक कर दिया बंदे। और डिप्लोमा का बंदा भाई, डिप्लोमा का बंदा, ये बात याद रखना, इस चैनल पे जितनी भी बात करूंगा ना, सब डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूंगा। अब मैं बार बीच में सोहेल को काट देता हूँ, उसकी बात आती है तो हो सकता है वो बुरा मान जाए, तो उसके लिए पहले सॉरी बोल देते हो। सॉरी भाई, ठीक है, कोई नहीं। हाँ। तो क्या बता रहा था सर, मैं बता रहा था कि हाँ, आप वो बात तो मैंने बोल दिया, डिसीजन ले लिया कि हाँ आप पढ़ाई करनी है और पैसे मैं खुद खर्च करूंगा, मगर बोल तो दिया था नौकरी छोड़ो, नौकरी करनी थी। अब बात आई कि पैसे करूंगा कहाँ से। तो जैसा कि बात जहां चाहे, मैंने ढूंढना, ऑप्शन एक्सप्लोर करना चालू करे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे एक दोस्त के थ्रू पता लगा ब्लॉगिंग के बारे में, जो ब्लॉग्स वगैरह हम लिखते हैं। तो मुझे उससे बात हुई, मैंने कहा ऐसे ऐसे करना है काम। उसने कहा ठीक है, वो भी कर रहा था साथ में, मैंने भी साथ में स्टार्ट करा। और ब्लॉगिंग से मैंने स्टार्ट करा था 2015 में, जब डिप्लोमा से पास आउट हुआ था। तो मुझे अब उस टाइम पे एंट्रेंस वगैरह देना था, मगर मैं फुल टाइम जो है पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था। अब फिर मैंने डिसाइड करा मैं इस साल गैप करूंगा, इस साल खुद को स्टेबल करूंगा। मैं कम से कम सर, क्योंकि अगर मैं एडमिशन भी ले लेता एंट्रेंस क्लियर करके, तो पहली बात तो हो जाती मैं पैसे कहाँ से देता। तो मुझे सबसे पहला काम करना था कि पैसे इकट्ठे करने थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करा और वो काम स्टार्ट करना करा। 6 महीने के बाद वहां से थोड़ी अर्निंग वगैरह स्टार्ट हो गई करनी। तो मुझे लगा कि हाँ ब्लॉगिंग से स्टार्ट करा। फ्रीलांस थोड़ा बहुत काम करता था, और एक तो काम करता था पूरा, क्या एक्सप्लेन करूं, मतलब मैंने ऑप्शन ढूंढे, ऑनलाइन ही काम कमाने के पैसे जरिए ढूंढे। उसके बाद तो अपने दोस्त के साथ मिलकर ही कर रहा था। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जैसे ही फाइनेंशियली थोड़ा पैसे वैसे आने लग गए, तो 1 साल जो गैप करने के बाद अब बात आ गई थी अब एंट्रेंस की तैयारी करनी है। अब मैं इतना ऑक्यूपाइड हो गया था उस टाइम पे, अब मुझे टाइम नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। अब मैं अगर काम छोड़ दूं तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा।
तो ये सारी बातें जो है फिक्स हो गई थी। अब मेरे को एंट्रेंस की तैयारी करनी थी। मैं जब तब तब मैंने स्टार्ट और मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब ये आ रही थी कि एंट्रेंस का टाइम आ रहा था और अब मैं सोच रहा था, अब मैं काम में इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था, तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं एंट्रेंस की तैयारी करूं या पढ़ाई करूं। और अगर पढ़ाई के एंट्रेंस की तैयारी करूंगा तो काम छूट जाएगा, और काम छूट गया तो पैसे कैसे कमाऊंगा, और पैसे नहीं कमाऊंगा तो फीस कैसे भरूंगा। अब ये सारा बड़ा मतलब सर्कल मेरा थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो गया। तो मैंने फिर एंट्रेंस के टाइम पे फिर मैंने पता करना स्टार्ट करा। अब पता लगेगा कि मैं सर से कैसे मिला। तो मैंने जरा पता करा, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अपने एक दो दोस्त से पूछा वहीं कॉलेज के। मैंने कहा मुझे एंट्रेंस की तैयारी करनी है लीड की, और ऐसे ऐसे सीन है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ आप ऑप्शन दो, बताओ कि मैं अच्छे से जो मेरी तैयारी वगैरह हो जाए और मैं अपना एंट्रेंस वगैरह निकाल लूं। तो अब ये पता करते करते बहुत मतलब ज्यादातर लोगों ने सर का ही नाम दिया कि नवीन सर से बात कर लो, नवीन सर से बात कर लो। तो मुझे याद है फिर मैं नवीन सर से बीच में एक बार मेरी बात हुई थी कॉलेज में, सर शायद आपको याद ना हो। फिर मैं वहां पर बाद में आपको मिला था, बहुत बाद में आके, तो शायद 3-4 महीने से, एंट्रेंस में 4 महीने से भी ज्यादा बचे थे, तो मेरी बात हो गई थी फिर। मगर मुझे ऐसा, अब मैं उस टाइम पे काम में और ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था, और प्रॉब्लम ये भी हो गई थी, मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट गई थी, मेरी वेबसाइट्स को पेनल्टी पड़ गई थी। तो मेरी जो अर्निंग हो रही थी, अच्छी खासी अर्निंग होती थी ब्लॉगिंग से, अब पेनल्टी पड़ गई थी, ट्रैफिक वगैरह रुक गया था और इनकम खत्म हो गई थी। तो वहां जरा दिमाग खराब था। तो मुझे पता तो था कि हाँ मुझे सर से मिलना है, तो मुझे था कि मैं कोई नहीं वैसे क्लासेस वगैरह भी ले लूंगा और कैसे करके, मगर वो टाइम निकल गया। अब मुझे याद है जब मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था, फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया था। मैं 40 दिन बचे थे, एग्जैक्ट 40 दिन बचे थे एंट्रेंस से, और मेरी प्रिपरेशन जीरो थी। वो बताता हूँ, मैं सर के पास पहुंचा था, उन्होंने एक दो सवाल मेरे से करे थे, मुझे वो बेसिक सवाल भी नहीं आते थे। 40 दिन बचे थे सिर्फ। तो मैं पहुंचा वहां पर जीसीसी में, सर के पास ही पहुंचा, और मैंने कहा सर ऐसे ऐसे सीन है और मुझे तैयारी करनी है, क्लासेस वगैरह नहीं ले पाऊंगा, बताओ हेल्प कर पाओगे? तो सर ने बोला पहले बैठ जा जरा शांति से, तेरी सुनते हैं कहानी क्या। तो मैंने कहा ठीक है सर, सुनो ऐसी ऐसी बात है। तो सर ने बोला कि तेरी, अभी पूछा मेरे से 2-4 सवाल पूछे कि तेरी क्या तैयारी। मैंने कहा ठीक ठाक है। अच्छा ठीक ठाक है। तो वहां पर कोई टीचर थे जीसीसी में, उन्होंने, सर ने बोला फिजिक्स के, सर इसकी ठीक ठाक तैयारी है, इससे जरा 1-2 सवाल पूछ लो। तो उन्होंने पता नहीं मेरे से बहुत बेसिक सवाल पूछा, शायद फोर्स का रिलेटेड की कुछ एक आधा फॉर्मूला, वो भी मैंने गलत बता दिया। तो बोला हाँ तेरी तैयारी तो ठीक है, सही है। अब आएगी बात, मैंने कहा सर अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं काम करता हूँ वगैरह वगैरह और मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ? तो सर ने बस एक ही बात बोली मुझे, नवीन सर ने बोला देख, बताने का काम मेरा है, गाइड करने का काम मेरा है, 40 दिन में क्या करना है सब बता दूंगा, मगर करना तुझे पड़ेगा। कर लिया तूने वो सब, तेरी रैंक लिख के ले ले, मेरे से आ जाएगी, नहीं करा तो तू जाने, तेरी किस्मत जाने, मेरी तरफ से मैं अपना कोर्स दूंगा, मेरा काम खत्म। तो मैंने कहा कोई नहीं सर, आप मुझे बताओ मैं करता हूँ। मैं भी पूरे जोश में ही गया था वहां पर करने के लिए। फिर वहां पर सर से काफी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया जो अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। अभी तो तब आपने मेरे को ये भी कुछ बताया था कि नहीं मैं यूट्यूब, तब तुम्हारा यूट्यूब का चैनल था शायद? हाँ, यूट्यूब का चैनल था। आपसे मेरी पहले बात नहीं, उस थोड़ा टाइम हो गया था उस टाइम पे 25-30 हजार सब्सक्राइबर थे, करीब 25-30 हजार सब्सक्राइबर थे जब मैं आपसे मिला था। हाँ, जब मेरे से तो वो तो चल ही रहा था काम, मगर 25-30 हजार सब्सक्राइबर थे, तो कितनी अर्निंग हो जाती थी उस टाइम पे? अगर रुपीस में बताओ, डॉलर्स में नहीं। मतलब वही सर $500-600 उसके टाइम पे 65 का था, तो मैं कह सकता हूँ 36,000 के आसपास जो है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज वगैरह 36,000 40,000, कभी 30 से 40,000 के आसपास ये वहां से इनकम हो जाती थी। और इसके अलावा ब्लॉगिंग वगैरह भी वो करता था, मैं थोड़ा फ्रीलांस काम करता, मतलब काम में ऑक्यूपाइड था। तो क्योंकि मैंने 1 साल सिर्फ काम पे ध्यान दिया था, काम करने के लिए, कि मैं कैसे अपनी अर्निंग कैसे करूं, मैं फीस कैसे भरूंगा डिप्लोमा। ठीक है। अब मुझे वहां पर मैंने बोला कि सर मुझे जो है AIT चाहिए, अंबेडकर चाहिए। अब अंबेडकर सिर्फ 2 ही कॉलेज, दो कॉलेज हैं इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज। बोला अच्छा बेटा तो अंबेडकर भी चाहिए साथ में? मैंने कहा जी सर अंबेडकर चाहिए। बोला क्यों चाहिए? मैंने कहा सर एक तो मेरा बिल्कुल ऑफिस है वहीं लक्ष्मी नगर में, बिल्कुल मेरे घर के पास है, अच्छी रेपुटेशन है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा वहां से। मेरा अगर मालूम मेरा एडमिशन हो जाता द्वारका में, तो मेरा पूरा दिन ही आने जाने में लग जाता, मैं कहाँ से काम कर पाता। तो बोला वो भी मिल जाएगा, वो भी मिलेगा, करना क्या है अब सुन ले। उन्होंने मुझे
पहले तो मुझे तो एंट्रेंस वगैरह के बारे में समझा, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मैं बस रिसर्च कर रहा था। अब नेट पे या यहाँ सब करके देखो, मैंने नेट से ही तैयारी करी, मगर अगर पीछे से बैकग्राउंड में फिजिकल सपोर्ट नहीं होता बात करने को, तो मेरे को वो मोटिवेशन कहाँ से लाऊंगा मैं? नेट से क्या मिल जाएगा मुझे? मटेरियल मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, वो सब चाहिए होता है। तो सर ने मुझे बताया कि ये रहा मटेरियल, तेरे को ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ये रही मैकेनिक, इसके इतने क्वेश्चन तैयारी करना शुरू कर दे, और अभी तेरे को पूरे पूरे दिन तैयारी करनी होगी। और मैंने भी मतलब सच बता रहा हूँ, मैंने 40 दिन बचे थे, सिर्फ 40 दिन, और अगर 40 दिन में एंट्रेंस की ऐसी तैयारी हो सकती है, तो सोचो अगर मैं 4 महीने से कर रहा होता तो क्या कर देता। तो 40 दिन मैंने कहा पूरा डिवोट करूंगा, मैंने काम बंद कर दिया, वीडियोस बंद कर दी, 40 दिन के लिए संन्यास ले लिया। काम थोड़ा बहुत कर लेता था, मान लो पूरे दिन में 1 आधा घंटा बस काम के लिए, कि जो इम्पोर्टेंट काम होता था वो छोड़ भी नहीं सकता था। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे साथ और 1-2 बंदे थे जो मैनेज कर लेते थे, मैं पढ़ाई ही थे, अपनी तैयारी कर रहा था। तो मैंने एंट्रेंस की तैयारी करी, और सब कुछ सर ने मुझे स्ट्रेटेजीज बताई कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करने से ज्यादा तुझे पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, क्योंकि तू सब करने की सोचेगा तो तू वैसी एंट्रेंस में जो है तेरे नंबर नहीं आ पाएंगे। सारा करने की मत सोचो, वो बहुत सारी चीजें बताई अब एक एक करके अब आगे बताऊंगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। 40 दिन के बाद मैंने 40 दिन लगातार तैयारी करी, और जब 40 दिन के बाद जब रिजल्ट आया तो मेरे को खुद को यकीन नहीं था, मेरी 20 रैंक आई थी। और मुझे अम्बेडकर, मैंने फोन करा सर को, पहले रिजल्ट आती सबसे पहले सर, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, 20 रैंक आ गई है। तो मैं ज्यादा खुश नहीं था उस टाइम में, मुझे था कि यार AIT मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं क्या है। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मिल जाएगा ना कॉलेज? तो सर ने बोला हाँ हाँ लिख के ले ले, मिल जाएगा। बस फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने कहा बस सर ने बोल दिया, अब तो बेड़ा पार है। तो मैंने एडमिशन लिया। मगर अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी बंदे डिस्करेज होते हैं, या जिनको तैयारी की भाई इतना टाइम होता है, तैयारी नहीं हो रही वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सक्यूज बनाते हैं। मगर अगर 40 दिन में ऐसी तैयारी हो सकती है जो 20 रैंक लेगी इतने हजारों बच्चों में से, तो क्या नहीं हो सकता। और मेरे जैसे बंदे, तो मैं पूरे टाइम काम करता था, काम करने के साथ मैंने एंट्रेंस की तैयारी करी। तो मतलब ये अगर अब ये तो प्रूफ, मैं खुद ही इसी बात का प्रूफ हूँ। अगर एक्सक्यूज बनाने तो 50 बना लो, मगर जो करना है वो करना है। उसके लिए जो करना है वो करना है, टाइम देना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है बहुत, मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट सा समझता था उस टाइम पे कि मैं चैनल चलाता हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, मगर फिर भी गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। आपको पढ़ाने वाला, आपका मेंटर, आपका टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि सर ने निभाया मेरे उसमें, जो मैंने एंट्रेंस हो, मैं उसका क्रेडिट देना चाहता हूँ अभी यहाँ सबके सामने। वैसे तो मैंने कहीं शायद दिया ना हो, सर को याद भी ना हो, मगर अब सामने नहीं एक्चुअली क्या कि मेरे हिसाब से सारी मेहनत बच्चे की होती है, वो एक पुश होता है, वो टीचर, मैं तो इन सबको अभी इन सब वो पुश तो मिलता ही, हाँ वो ठीक है। बाकी मेहनत तो आपने उसमें 40 दिन में कितने घंटे आपने दिए, किस तरह से आप पढ़े होंगे, वो मैं बताता हूँ। हाँ वो था वो। लेकिन अभी तो अपना लीड की तैयारी तो है, लेकिन अभी जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया मेरी नौकरी लग गई यहाँ पे, या मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ, या मतलब आपके खुद के वर्ड्स हैं कि आप 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने बीटेक, आपको पता था कि बीटेक में भैया इतना कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, ठीक है, कि ऐसा नहीं होने वाला कि जैसे बीटेक कर ली तो वो, मतलब ऐसा क्या, मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा क्या था कि तुमने बीटेक करनी है, उन बच्चों को बताओ यार। हाँ मैं बात समझाता हूँ सर। देखो ऑब्वियस सी बात है, मान लो 40-50 हजार, अब बीटेक का एवरेज पैकेज भी 25 हजार रुपए से स्टार्ट होता है। तो पैसे को तो मेरे दिमाग में था नहीं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा या कुछ, मगर मेरे दिमाग में ये था, जब मैंने डिप्लोमा किया मुझे लगा मैंने अभी लाइफ एक्सप्लोर नहीं करी है, मैंने जिंदगी नहीं जी है, ये शायद जिंदगी नहीं है, और मुझे जो चाहिए अपनी लाइफ से वो नहीं है। और मेरी उम्र 15 साल की, मतलब 15 से 18 साल की थी 2015 में जब पास आउट हुआ था मैं। तो मगर मैं चाहता था कि मैं जिंदगी को देखूं, और अब मुझे ये था कि मैं आगे पढ़ूंगा, थोड़ा एक्सप्लोर करूंगा, मुझे लाइफ में नए नए लोग मिलेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगेगा। जबकि डिप्लोमा में कुछ नहीं था, मतलब हालांकि सर पढ़ाई कर करके मैं भी टॉप, अपनी क्लास के टॉप 10 में आ जाता था, नंबर ले आता था अच्छे, मगर मुझे लगा था कि शायद ये वो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, और मैं जब जॉब करने चला जाऊंगा तो मुझे जॉब का बता देंगे भाई ये काम करना है, टेस्टिंग पे बैठो, इस पे बैठो, उस पे बैठो, पूरा टाइम वहीं चला जाएगा। तो मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं करना चाहता। मैंने बस अच्छा डिसीजन उस टाइम पे लिया कि वो, अब सर वही है ना, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तो मैंने वो जॉब खो दी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है,
देखते हैं आगे, रिस्क लेते हैं। और सर रिस्क लेना, और ये अपना मैं पर्सनल मानता हूँ कि रिस्क लेना बहुत जरूरी लाइफ में। अगर आपको अचीव बड़ा करना है तो रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा। तो यार कोई, अगर और ये मेरी कुछ मेरे यार हिसाब से बड़ा मैं रिस्क नहीं था। दिक्कत क्या है, डिप्लोमा वाले बच्चे ना थोड़ा बड़ा सोचते ही नहीं है। अबे ड्रीम बिग हाँ यार, हाँ बड़ा सोचो। बड़ा सोचोगे अपने आप रिस्क लेने में अपने आप ही मन करेगा, क्यों यार। जब अब यार अगर मैं सोहेल से बात करूं तो ये डेली मेरे को लगता है कि ये 24 घंटे में से 5-6 घंटे अपने यूट्यूब चैनल के कंटेंट के बारे में सोचता होगा, यार मैं कैसे कंटेंट और बढ़िया करूं, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये नहीं, ये इसको अपना करियर आगे नहीं देख रहा होगा, या जैसे अभी हम्म। हर्षित हमसे जुड़ेगा, वो भाई साहब दिन रात ये सोचता है कि भैया वो डीटीयू में है, अभी हर्षित तुम्हारा जूनियर है और वो डीटीयू में, उसके भी ऐसे ही जी जी। 250 के, मतलब यार हम आप जिस चैनल में अभी बैठ के बात कर रहे हो इसमें 10,000 लोग हैं, और जिस चैनल के आप खुद ओनर हो आपके पास 300 के सब्सक्राइबर का मतलब है, और कितने मिलियंस व्यू होंगे आपके चैनल पे, एक बार बताओ यार ऑडियंस को, एक बार बताओ कि भाई बहुत ये साधारण सा होंगे दिखने सर, वाला होंगे। आदमी, ये साधारण सा दिखने वाला आदमी, इससे पूछो कि कितने मिलियंस व्यू, यार ये कितने लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, हाँ करोड़ों लोगों ने हाँ, इसको इसके करोड़ चैनल, करोड़ों ने देखा है। हाँ, करोड़ों लोगों ने, अगर अगर ये एक आदमी अपने दिमाग की उपज से, चाहे वो कंटेंट में हंसी मजाक प्रैंक फलाना दगड़ कुछ भी है, लेकिन इसने अपने दिमाग को ऐसा सोचा बनाया, और भाई साहब करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं। इसके माइंड में क्या होगा, इसके माइंड में होगा यार मैं अपने माता पिता को एक कंफर्ट जोन दूं, मैं अपने आप बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, अभी ये तो अपने आप हाँ हाँ। बताएगा। इसने भी बड़े सपने देखे होंगे भाई, अपना बड़ा घर हो, एक बढ़िया, भाई हर एक के सपने होते हैं कि नहीं, तुम्हारा भी ये होगा जी भाई। जी सर। भाई तुम्हारा है कि नहीं, मेरा तो था भाई कि एक बड़ा घर हो, एक बड़ा बड़ी हम मैं अपने माता पिता को एक कंफर्ट जोन जितना उनको दे पाऊँ, क्योंकि उन्होंने लाइफ में 4 बच्चे थे, उनको पाला पोसा बड़ा करा, एक को ये करा दिया, दूसरे को ये करा दिया, उनकी क्या जिम्मेदारियों में रह जाएगी क्या। तो हमारे एंड में हमारे भाई साहब अंदर से आवाज आती है, ये करना है, ये करना है, जी ये। जी सर। तो डिप्लोमा वाले बंदों में क्या वो आवाज दब गई है क्या, क्या वो आवाज कहीं ना कहीं, भाई स्टार्ट करो अपनी अपनी जो पढ़ा, देखो यार डिप्लोमा करना बीटेक करना ये साथ साथ चलता रहेगा यार। ये मैं मेरा तो मानना है कि ये 2-2 3-3 महीने का काम होता है, उसके बाद जो बाकी का टाइम है तुम्हारे पास उसको अपनी एनर्जी को लगाओ एक बढ़िया जगह यार, करो कुछ ऐसा जैसा सोहेल ने करके देखा भाई। इसने अपनी जी डिप्लोमा के बाद बीटेक करी 2016 से, अभी अभी ये बीटेक फाइनल ईयर पास आउट हुआ जस्ट, अभी पिछले 3 साल में इसने अपना, अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं तो आपके सामने ये बोल रहा है ऑन कैमरा, ये बोल रहा है कि 25,000 सब्सक्राइबर थे, और आज 2020 में, हालांकि ये बीटेक कर रहा था, इसकी बहुत सारी एनर्जी एक जगह ऑलरेडी जा रही थी, उसके बाद इसके 300 के सब्सक्राइबर हैं, और सॉरी कोई ऐसा नहीं है कि इसके साथ पता नहीं कितनी बड़ी टीम है। भाई इसने कैसे अपने पैसों से कैमरा अरेंज किया होगा, कैसे सोच के हाँ। देखो दोस्तों, आप कैमरे के फोन से पीछे सर, फोन से करते थे फोन से बताओ ये। पहले स्टार्टिंग में, जब पैसे पैसे कमाए तो फिर कैमरा खरीद लिया था। हाँ पैसे कमाए तो कैमरा, अबे सुनो, ये अपने बाप के पैसे से या अपने बड़े भाई के पैसे से या बड़ी बहन के पैसे से नहीं कैमरा खरीदा, अपनी मेहनत से भाई साहब उसका मजा ही कुछ और है। वो जब हम एक अपने पैसे से कोई चीज ले लेते हैं ना, दूसरी चीज के लिए और तत्पर हो जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं, और हमारा जो माइंड है उसकी तरफ पूरी एनर्जी से देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ देखो यार, पढ़ाई तो जरूरी है, सोहेल ये कहना चाह रहा है कि वो उसको एक्सप्लोर जितना डिप्लोमा में करा था बीटेक में करना, हाँ हाँ हाँ। उसकी विड्थ तो बढ़ेगी। जो लोग इस वीडियो में ये बोलते हैं कि यार हमने तो सरकारी नौकरी, अबे भाई सरकारी नौकरी भी करनी है ना अगर आपने, तो डिप्लोमा में आपको अभी बहुत सारे सब्जेक्ट का ज्ञान इतना इतना डिटेलिंग में नहीं है जितना बीटेक में आ जाता है। बीटेक में अगर आप डिटेलिंग में जी पढ़ लेते हो तो डिप्लोमा बेस की जॉब को बड़े आराम से निकाल दोगे, सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। जी। अगर आपने बीटेक कर लिया है तो बड़े आराम से डिप्लोमा वाले, क्योंकि आपका आपका जो अभी ना पीछे से आवाजें आ रही है, मेरे इसमें आराम। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों सोहेल के सामने ही कि डिप्लोमा में हमारी विड्थ इतनी होती है देखो, और जैसे जी बीटेक करते हैं तो हमारे ज्ञान की विड्थ बढ़ गई इतनी, और जो जॉब की विड्थ थी वो इतनी थी, डिप्लोमा की विड्थ इतनी, जॉब की विड्थ इतनी, और ज्ञान की विड्थ इतनी, इतनी में से इस चीज को पाना बहुत आसान रहेगा दोस्तों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बीटेक कर लिया है तो डिप्लोमा बेस की जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बाकी अब मैं ये सोहेल को सोहेल से ये जरूर पूछ लेते हैं कि यार ये 30,000 सब्सक्राइबर से 300 के सब्सक्राइबर तूने पढ़ाई के साथ साथ, तेरा पहले बताओ मेरे को बीटेक में परसेंटेज कितनी जी। थी?
70 है करीब। 70। तेरे डिप्लोमा में परसेंटेज कितनी थी? 80। भाई मोटी मोटी बात है, 29 मिनट में मोटी मोटी बात मैं ये बोल रहा हूँ, 80% का लोंडा। उसके बाद लोंडे की 2 नौकरी लगी। उसके बाद भैया उसने नौकरी के साथ साथ थोड़ा सा नौकरी ना करके छोटा कि अपना ब्लॉगिंग का या कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग ऐसे करके उन्हें छोटा सा हाँ सेटअप करा। सेटअप से उसको पता लगा कि भाई यूट्यूब पे ऐसा अच्छा ये कंटेंट तो मैं फोन से बना लेता हूँ। उसने फोन से बनाना शुरू कर दिया, 1 वीडियो 2 वीडियो। भाई तुम भी बनाओ भाई। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं अभी सोहेल को लग रहा है सर क्या कर रहे हो यार, हमारा कंपटीशन बढ़ा। अरे ऐसे कैसे कंपटीशन बढ़ेगा? जो सोहेल अरे सर कुछ नहीं है। जो सोहेल, हाँ जो ऐसे हाँ ऐसा थोड़ा ना कि जो सोहेल बना रहा है और कोई बना नहीं रहा हो, दुनिया बना रही होगी यार। जो हम दोनों आज ये बात कर रहे हैं दुनिया कर रही होगी ऐसी बात। लेकिन हम लोग क्या भाई पर्टिकुलर एक ही काइंड के बंदों के लिए बात कर रहे हैं कि भाई खुल जाओ और खुल के सामने आओ, खुल के सामने आओ जैसे ये भाई आया। बस जी। मेरा तो इस वीडियो का मोटो एक ही है, आप लोगों को जो डिप्लोमा वाले हैं भाई, वो संदीप महेश्वरी साहब जो हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं आपको। जो और भी बहुत बड़े बड़े साहब हैं वो मोटिवेट कर रहे हैं आपको, बिंद्रा साहब हैं, ये साहब हैं, वो साहब। भाई हम तो पिछले 10 साल से जो डिप्लोमा के बच्चों ने जो करा है उसको दिखा रहा हूं मैं आपके सामने कि इन लोगों ने करा है। इस बंदे के जी। जब मेरे से मिला था 25,000 थे और आज इसके 300 के सब्सक्राइबर हैं। आज की अर्निंग बता दे सोहेल एक बार यार कैमरे में, तेरी आज की डेट की अर्निंग आज की डेट में 1 महीने की। अरे माड़ा सा यार कोई सर वो हो जाए एक आइडिया दे दो या पूरी फिगर बता। आइडिया दे दो सर, मतलब अच्छा जा आईफोन 12 प्रो मैक्स आया है नया, वो खरीद सकते हैं। आईफोन खरीद लेंगे आराम से यार। मैं आईफोन 12 आया भाई साहब, मैं नहीं खरीद सकता यार, ठीक है। इसका टीचर थोड़ा सा, भाई हम टीचर आदमी, टीचर थोड़े से यार, ठीक है। अरे सर मैं एक एग्जांपल दिया सर, वो अब एग्जैक्ट मतलब ये भाई ठीक है ठीक है। इसकी अमाउंट चली जाती है लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है, वही मतलब ये एक महीने के अराउंड है कि 1 महीने में 1 लाख के अराउंड बन जाता है। ग्रेट, हाँ। बहुत बढ़िया बात है। मैं पहले तो जितने 10,000 के 10,000 बंदे सुन रहे हैं भाई, पहले इसका जाके चैनल और सब्सक्राइब कर देना 10,000। अगर ये बंदे तुम्हें थोड़ा सा लगाओ तो वो सारे के सारे कर देना, ठीक है। और हमारा तो चलता ही रहेगा जैसा चल रहा है। हमारा काम है भाई ज्ञान बांटना, हमारा काम नहीं है। सर आप ही बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। नहीं हम ये सब जो कुछ भी हुआ इसमें सर, वहां पे सर ये मतलब वो पॉइंट था ना, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई है जब आपसे मिला, उसके बाद कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलो, वो मैं चाह रहा हूँ आप बोलो। अरे वीडियो को मत देखो कि कितनी लंबी हुई है, कहीं नहीं। जिन्हें सुनना होगा वो 40 मिनट तक भी सुन लेगा, और जो अपने जीवन के 20-30 मिनट 40 मिनट भी नहीं निकाल पा रहा उसकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं यार। हम लोग यार कॉपी पेन लेके स्क्रिप्टेड नहीं है, जो दिल में आ रहा है वो कैमरे पे आ रहा है, जो दिल में सोहेल के आ रहा है वो बोल रहा है, ठीक है। तुम लोगों को बढ़िया लगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो अनलाइक का बटन है मार देना, क्या दिक्कत है। मैं नहीं बोल रहा लाइक कर। हाँ भाई बताओ सर, बताओ सोहेल। हाँ जी सर, तो वही फिर बीटेक में एडमिशन ले लिया। बीटेक में एडमिशन लेने के बाद अब बीटेक भी एक तो जैसे कि सर ने बताया कि डिप्लोमा की बात हो रही है, तो डिप्लोमा में अब मेरा भी ऐसा ही मतलब मेरा थोड़ा सा अलग सोचना था, मगर मैं जितने लोगों को जानता हूँ कोई शायद ऐसा मेरे जो आसपास लोग थे वो कोई ऐसा सोचता ही नहीं था। जिसकी जॉब लग गई वो जॉब कर रहा है, जिसके पापा के साथ बिजनेस है वो कर रहा है। मतलब मैंने किसी को ऐसा एक्सप्लोर करता हुआ, फ्यूचर देखता हुआ, खुद को बड़ा देखता हुआ, ऐसे इमेजिन करता हुआ क्यों देखा ही नहीं। क्योंकि थोड़ा सा सोसाइटी ऐसी है, कोई और भी नहीं बताने वाले नहीं होते लोग, और एज भी कम होती है, चीजों को एक्सप्लोर नहीं करा होता। मेरा जो बड़ा रीजन था, अब बीटेक करने के, मेरा बीटेक फाइनल ईयर चल रहा है, अभी फाइनल होने वाला है, प्रोजेक्ट वगैरह जमा हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी मेरी 2 कंपनी में प्लेसमेंट हुई जो मैंने ली, मगर मुझे फिर नहीं करनी जॉब। मेरा पैकेज अभी इतना पैकेज किसी का भी नहीं लगा मेरे कॉलेज में जितना मैं ऑलरेडी कमा रहा। तो हाँ, तो क्या मतलब मेरा अपना खुद का, पहली बात तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैंने चीजें सोच रखी है बहुत टाइम से, मैं ध्यान दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उन लोगों को ही अपने यहाँ नौकरी पर रख लूंगा आने वाले टाइम पे जो जितने पैकेज ले रहे हैं। तो उसमें क्या, उसमें ये मतलब ये मेरी सोच है ऐसी। सही बात है। तो उस टाइम बस मुझे एक्सप्लोर करना था कि भाई 3 साल पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें ऑप्शंस होती है। अब मुझे बीटेक का अगर करने का बड़ी वजह बताता हूँ कि बड़ी वजह यह है कि जब मैं आया तो मुझे पता लगा दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे स्टार्टअप हो रहे हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो करा जा रहा है, और लोग कैसे कैसे तरक्की कर रहे हैं। और डिप्लोमा तक खाली वही था कि हाँ जिन लोगों ने सोचा था
छोटे छोटे लेवल तक सोचते थे, यहाँ के पता चल रहा है कि लोग कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं, कैसे कैसे लाखों मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी पड़ती है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है उससे। छोटे छोटे से एग्जांपल दोगे तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, इतने छोटे बच्चे हमारे। अब सर जैसे, हाँ वो अब जैसे उसमें अभी मैंने जब डिप्लोमा के बाद उसके यूट्यूब का चैनल वगैरह तो चल रहा था, उसके बाद जैसे फॉरेक्स एक होता है फॉरेन एक्सचेंज, तो उसमें करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह चालू करी, तो वहां पर पता लगा कि यार यहाँ तो बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है, मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, वो सब मैंने करा, उसमें इन्वेस्ट करा, वहां से पैसे कमाए, स्टॉक मार्केट को एनालाइज करा, वहां से देखा, उसमें काम करा, इन्वेस्ट करा, पैसे कमाए, पैसे गवाए भी बहुत सारे, सीखने को मिला चीजें, और आज भी कर रहा हूँ मैं वो सारे काम। फिर उसके बाद सोशल मीडिया एनालिसिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग करी मैंने, डिजिटल मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, वो करा। उसमें मैंने देखा यहाँ तो बहुत, वो भी आज कर रहा हूँ, अभी मेरे 3-4 क्लाइंट हैं भी जिनके साथ मैं जिनके सोशल मीडिया मैनेज कर रहा हूँ, और मैं खुद तो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ बहुत टाइम से, तो अब मैंने मैनेज करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर करी थी। अब ये चीजें मुझे पता लगा, इसी में कंपनी, अब मैं अपना, अभी तो मेरा जो चल रहा है वो साइड में चल रहा है, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक स्टार्टअप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंटेंट मार्केटिंग के लिए, तो थोड़े बहुत दिन में शायद अगले 1-2 हफ्ते में वो सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, और ये बिजनेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चे हमें बोलते हैं कि सर कोई जॉब हो हमारे लायक तो बताओ, कोई जॉब हो तो। हाँ, अभी ये सोशल मीडिया एनालिसिस में जो भी जो भी भाई बच्चे अपने लिखते थे कि सर हम थोड़े फ्री हैं, हम तैयारी भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैसा भी कमा लें, तो सोहेल से मेरी बात हुई थी, तो मैं सोहेल से पूछ रहा हूँ कि क्या उसे ऐसे कुछ लड़के लड़कियों की जरूरत होगी इन फ्यूचर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मुझे अभी इन फ्यूचर दो क्रिएटिव बंदे होते हैं जो क्रिएटिव कंटेंट लिख सकते हैं, जिनका थोड़ा दिमाग चलता है, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटर्न्स वगैरह जो है, अभी मैं जैसा कि मैंने बताया स्टार्टअप होने वाला है, मेरे को चाहिए ही होंगे, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको लगता है वो सोशल मीडिया पे कंटेंट जो है क्रिएटिव स्टाइल में बना सकते हैं, किसी ब्रांड्स के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी के भी लिए, वो लोग उसके लिए कंटेंट लिख सकते हैं, और मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फिलहाल। बाकी तो आप जो भी यूट्यूब वगैरह के लिए अगर कोई करना चाहता है, किसी को हेल्प चाहिए, तो वो मैं कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, जीसीसी की रेफरेंस से आएगा तो। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक्स उसके लिए। और मतलब अगर आप कंक्लूड करना है, आपको एक फाइनल मैसेज देना है अगर डिप्लोमा वाले बच्चों को, तो वो क्या मैसेज है आपकी तरफ से, क्या होना चाहिए? क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा होता जा रहा है, तो मैंने कहा कि वो क्या मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ से? सर मैसेज डिप्लोमा, पहली बात तो डिप्लोमा में मैं ये चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिल रहा है, आपके पास अगर गट्स हैं, तो पहले आप सोचो, आपको थोड़ा सा लाइफ को और एक्सप्लोर करना चाहिए, एटलीस्ट बैचलर डिग्री के लिए तो जाना चाहिए, चाहे बीटेक करें या जो और भी ऑप्शन है आपके पास वो करें। और बीटेक सिर्फ इसीलिए नहीं करनी आपको कि मेरे को नौकरी लेनी है या मेरे को जो है आगे किसी उस फील्ड में आपको जॉब करनी है, आपका ये होना चाहिए कि मुझे अभी एक्सप्लोर करना है लाइफ को, कि मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन होंगे। जब आप थोड़ी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और डिप्लोमा में थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड रह जाएगा माइंड जो है आपका, उसी लेवल तक सोच पाओगे। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो पहुंचना चाहिए। लेकिन और डिप्लोमा में अगर सोहेल भाई वही बात आ जाती है कि अगर सर फाइनेंशियल दिक्कत है और हमारा एम, तो सर हमें देखो सर हमारे पास क्या था, वही तो कि फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है। हाँ जी जी, सर दिक्कत यहाँ है, खाली दिक्कत यहाँ है। क्या होगा अगर मैं उस टाइम पे नहीं सोचता, अगर पैसे कमाने के लिए, और पहली बात तो खुद से एक सवाल करो, अगर आप कह रहे हो फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आप ये सवाल करो मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा जिससे दिक्कत खत्म हो जाएगी। मैं तो दिक्कत है यही तो बोल रहा हूँ, खत्म कैसे होगी उसके बारे में नहीं सोच रहा। और खत्म सर ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी की कमी है, जॉब की कमी है, कमी इधर है, आपके पास कमी है। अगर आपको नहीं कमा पा रहे पैसे इस दुनिया में, तो आपके पास कमी है। कमी दुनिया में नहीं है, कमी लोगों में नहीं है, आपके अंदर कमी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हो। डिप्लोमा वालों के लिए जो भी आपके सपने हैं, सपने देखो, ऐसा नहीं है बड़े सपने देखना गलत है, उन पर प्रैक्टिकली सोचो। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में हाँ सपने देखने के लिए बोल लिया तो बोलोगी मैं कल अंबानी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रैक्टिकल सपने देखो जो हो सकता है पॉसिबल, और आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, उन लोगों से सीख सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बताया सोहेल भाई। और डट के जिस चीज के बारे में भी, जी बिल्कुल सही बात है। नहीं बोलो बताओ यार आप। और सर लास्ट वो बोलना चाहता हूँ कि मुझे देख लो,
कोई बहुत ज्यादा मैं हमेशा टॉपर में नहीं रहा, मीडियोकर रेंज में 70-80% के आसपास रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ। मगर मेरे पास एक चीज जो मैंने सीखी, वो ये सीखी थी कि अगर कोई और कर रहा है उस चीज को, वो कर सकता है, तो मैं उससे, वो मैं तो कर ही सकता हूँ, मैं उससे पहले कर दूंगा, उससे अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो चीज हो ही रही है, मैं उससे अच्छा कर दूंगा। बस मुझे तैयारी करनी है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए करने की, और आप कर दोगे। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कर सकता कोई भी कर सकता है। ग्रेट। और रियलिटी बात यही है, मतलब 100 बात की एक बात, सारी चीजें यहां से चलती हैं। अगर तुमने दिमाग में सोच लिया और उसको एकदम पूरा दृढ़ निश्चय बना दिया उसके लिए, तो चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो लेटल एंट्री में रैंक 1 हो। आपको पता है क्या, आपको पता है क्या इस बार लीड 2020 का रिजल्ट क्या फॉलो करते हो क्या जीसीसी का? बताओ भाई, पता है हूँ। हाँ क्या? हाँ हाँ, अरे सर इस बार तो झंडे गाड़ दिए सर, हाँ, 1 से लेके 35 तक सर, सारे अपने ये क्या जीसीसी बात से। है, 1 से 35 तो तो उन्होंने, आप मतलब बीच एक बीच में मतलब है। 35 बच्चे हैं हाँ 50 के। 35, हाँ 50 में से 35 बच्चे अपने हैं। और 35 बच्चे हैं। टॉप 10 में 6 हैं। अभी कल यूपीडीयू का आया, उसमें भी 100 के अंदर बहुत सारे जीसीसी के बच्चे हैं। टॉप 100 में, टॉप 10 में भी हम्म 2 से 3 बच्चे हैं। तो मैं मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट, अब मतलब अब मैं रिजल्ट की बात करी ना, तो कई बच्चों को लग रहा होगा शायद ये जीसीसी के प्रमोशन के लिए सर ने बुलाया हो। अरे भाई, अरे सर, ये भी क्लियर कर देना कि आप जीसीसी को कोई वो नहीं सर देते ये हैं। कोई प्रमोशन के लिए वो नहीं है, ये तो हाँ, पहली बात तो सर से हमारी बात ही होती, मैं नहीं कहा था सर, ऐसी ऐसी बात है कि कुछ बच्चों के लिए अगर हम मोटिवेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, तो सर मेरे को बिल्कुल मैं चाहूंगा, क्योंकि सर आपने मेरे को गाइड करा था, आपने मेरी हेल्प करी थी, तो मेरे थ्रू किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो सर ने बोला हाँ कोई नहीं, मैं करता हूँ प्लान। बिल्कुल सही तो ये बात है। सब ऐसे प्लान हुआ था। बिल्कुल सही और बात इसमें है। कोई प्रमोशन, और पहली बात तो सर, अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो पहली बात भी गलत भी नहीं है, अगर कर भी रहे हैं पहली बात तो है नहीं। सर आप रिजल्ट दे रहे हो तो आप प्रमोशन कर सकते हो। अब सर आप देख लो इंस्टीट्यूट के क्या हाल है, सही वो बात है। किसी और के इंस्टीट्यूट से कोर्स खरीद लेते हैं वहां से, तो वो अपना नाम लगा देते हैं, उसके यहाँ से बुक बैंक खरीद लिया, उसने भी उसी का छाप रखा है, एक ही बच्चा 4-4 जगह से टॉप कर रहा है, ये चल रहा है। कम से कम आप लॉयल तो हो सर, सही जो बात है। बच्चा रैंक 1 ला रहा है उसको ही तो रैंक 1 बता रहे हो, आप किससे बिल्कुल, ला रहा है आप भी बता रहे हो। बिल्कुल सही बात है। अभी बिल्कुल सर कितने स्कैम चल रहे हैं, आपने पीछे देखे होंगे। हाँ, हाँ सही कह रहे हो। और ऐसा हाल है, एजुकेशन में ऐसा हाल है भी। लेकिन हमें क्योंकि वो ना बिजनेस बना लिया ना। बिजनेस, हाँ। लेकिन देखो यार, हमारा गुरुओं का काम है बच्चों को शिक्षा बांटना। लेकिन जब बच्चे हमारे जैसे हो जाएं, मतलब मैं आप सोहेल मेरे को बेशक टीचर टीचर कह रहा, गुरु कह रहा, लेकिन मैं इसे यार यार करके बात कर रहा हूँ। मतलब फिर एक बार इंस्टीट्यूट में, हाँ, हमें डेकोरम में इसे उस टाइम पे डांटा भी क्या होगा। इसे जब ये पढ़ रहा होगा, इसे डांट भी पड़ी होगी, इसे फटकार भी लगी होगी। या इसको जब टेस्ट दे रहा होगा तो उसमें इसके नंबर कम आ रहे होंगे, तो भी इसे बोला गया होगा, इसे पूछा गया होगा। या जो भी इंस्टीट्यूट में है आते हैं बच्चे, उनके साथ भी सेम ही है। लेकिन जब बच्चे वहां से पढ़ गए, उसके बाद वो एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, उसके बाद भी वो कनेक्ट में अगर रह रहे हैं, तो अब वो बीइंग ए फैमिली मेंबर हो गए हैं, छोटे भाई हो गए हैं। तो वो हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तब मैं उनको ये मानता हूँ कि वो मेरे दोस्त हैं। और वो, मैं उनको अपने दोस्त की जी तरह ही ट्रीट करता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अब जो टीचिंग का स्टाइल है, थोड़ा सा धीरे 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 चेंज हो रहा है। उसमें उसमें कहीं जी। ना कहीं हम टीचर थे जब वो हमसे पढ़ रहा था। अभी वो कह रहा है कि हम टीचर हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो अगर दूसरी लाइन में, जैसे अब हम तो भैया 10,000 के सब्सक्राइबर पे हैं, और भाई हमारा ये हमारा जो बच्चा है ये 300 के सब्सक्राइबर पे है। इसके चैनल का नाम है डेंजर फन फन क्लब। डेंजर फन क्लब जी भाई। जी ठीक है, ठीक है, कोई ये बात नहीं हुई है कहीं तुम सोचो कि उसने बोला होगा मुंजाल सर को मुंजाल सर को बोला, हाँ ना ना, ये कोई बात नहीं हुई हाँ है। बात का कंटेंट जो था वो यही था कि हम डिप्लोमा वालों के बच्चों को नीचे से ऊपर कैसे उठा सकते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा शायद जी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। चलिए अभी बात को खत्म करते हैं। और मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि अपने माता पिता का सम्मान करा करो। और जो चीजें हैं वो यहाँ बनती हैं। और अगर हम अपने मोम डैड की बात को सुनेंगे, और ये कोरोना ने बहुत सारा मिसमैच कर दिया, क्योंकि घर में इतने टाइम तक लोग नहीं रहे थे, घर में रहे, तो अब रियलिटी पता लग रही है, अरे हम कितनी इज्जत कर सकते हैं अपने माँ बाप की। तो मैं हर वीडियो के नीचे बोलता हूँ ये कि अपने माता पिता को भैया सबसे ऊपर का दर्जा दो, अगर दे सकते हो तो। उसके बाद तुम देखते जाओ होता क्या है, करना तुमने ही है, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी जब आसपास घूमती है ना, तो वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है कि नहीं?
अब पता नहीं जी सोहेल सोहेल अब सोहेल तो अपना बच्चा ही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, मैं उसको, और ये अपना बच्चा भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसके साथ आप सभी बच्चों को ये बोलता हूँ कि भैया अपनी एनर्जी जो है जहां लगाओ, 100/100 लगाओ, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। इसी बिल्कुल। के साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद फिर दोबारा सोहेल आपका करता हूँ। हो सकता है कि अरे तुम सर धन्यवाद चित आपका। हो सकता है कि तुमने सोचा नहीं होगा कि शायद तुम्हें लगा होगा यार बड़े 10-15 मिनट होगा और एंड प्रॉपर एक क्वेश्चन पूछूंगा आंसर होगा, लेकिन चलिए यहाँ पे तो पता नहीं लगा नहीं अपना सर, जो होना चाहिए कम से कम रियल और एक रॉ होना एक चाहिए। हाँ, एक ऑनेस्ट वे से ये बात हुई है हम दोनों के बीच में। और अगर डिप्लोमा वाले इसमें से 10% भी बच्चे इसका फायदा उठा लेंगे ना, तो हम समझेंगे हम तृप्त हो गए। ये 45 मिनट ना हमें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। लगेंगे कि कुछ है ही नहीं है। चलिए भाई दोस्तों, ओके बिल्कुल बाय सर। बाय, लव यू ऑल, लव यू भाई, लव यू ऑल, जाके चैनल कर देना सब्सक्राइब भाई लड़के का। ओके भाई, ओके। ओके। ओके सर, नमस्ते।